गाइस दिस इज बिहान। फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और किसी भी तरह से सरकारी सीट पक्की करना चाहते हैं, फ्रेंड्स यहां से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस किस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। फ्रेंड्स, नेशनल कमीशन से आज का ये टॉपिक रहने वाला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका सरकारी सीट में नंबर पड़े और आपका पैसा भी सेव हो, तब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या होगा, एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फुल क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। सिंपली आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना होगा, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। 499 रुपए का ये पूरा पैकेज रहेगा। फ्रेंड्स, एचपीजी की आपकी टीम पिछले 3 सालों से एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस करवा रही है, जिसमें हमारे सभी लगभग स्टूडेंट्स इस एग्जाम को टैकल कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम है आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस किस तरह के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, टॉप एमसीक्यूज, रिपीटेड और हाईलाइटेड, ये सब कुछ आपको कंसेप्चुअल वे में आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के तहत की गई थी। यहाँ पे आपको आर्टिकल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन का। ठीक है, अब यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना आर्टिकल 338 के तहत की गई है, ये याद रख लेना। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, यानी कि नॉट मैच्ड करेक्टली, यहां पर हमने देखना है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 बिल्कुल सही है। नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन 1993 बिल्कुल सही है। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 2002 ये बिल्कुल गलत है। नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन 2007 बिल्कुल सही है। दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये गलत है। अब ये जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब आया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 1993 में ये बनाया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, यहां पर दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस हाईलाइटेड और पिछले प्रीवियस पेपर्स में भी देखने को मिला है अदर एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की यहाँ पर बात हुई है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है। नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। अब देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है सिंपली ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि अन्य आयोग वैधानिक आयोग है। फ्रेंड्स, अगर मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जबकि अन्य आयोग जो है वो वैधानिक आयोग है, जिन्हें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, फुल कोर्स फुल पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 100% आपको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सरकारी सीट आपको मिल जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य नहीं है, आपको यहां पर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। ठीक है, यहां पर बात की गई है नॉट फंक्शंस की। क्लियर। प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू शेड्यूल्ड कास्ट्स, to investigate any case that violates the interests of scheduled caste, to submit the report of to the prime minister related to the protections of scheduled caste, none of the above। फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, टू सबमिट द रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ये वर्क नहीं है। ये आयोग अनुसूचित जातियों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, आपको याद रखना है यहां पर लेकिन बात की गई थी प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं।
किस संविधान संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की है? फ्रेंड्स, ये जितने भी कमीशंस हैं या फिर मैं बात करूं अमेंडमेंट्स हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी। आपको सब कुछ क्लियर होना पड़ेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा डीपली भी नहीं स्टडी करना है, सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। आपको हाईलाइटेड एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज, रिपीटेड एमसीक्यूज, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस, ये और कंसेप्चुअल वे, और आपको साथ साथ क्यूजेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना परफॉर्मा भी चेक कर सकें। ठीक है, सारी जानकारी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग का गठन 65वें संविधान संशोधन के बाद किया गया था, यानी कि 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में क्या था कि संविधान संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग की सिफारिश की है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, संशोधन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है, 5 साल, 6 साल, 4 साल, या फिर कोई फिक्स नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के इसके लिए काम करता है। ठीक है, पद पर बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति के सहयोग से। ठीक है, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, यानी कि उसके फेवर में। ठीक है, लेकिन परंपरा के तौर पर उनका कार्यकाल 3 साल के लिए तय किया गया है। अगर यहाँ पर अवधि बढ़ाई जाती है, टेन्योर बढ़ाया जाता है कार्यकाल का, वो राष्ट्रपति वहां पर डिसाइड कर लेता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी का 3 साल से ऊपर हो रहा है टाइम, तो वो वहां पर राष्ट्रपति के पूरा अधिकार की उसका टेन्योर भी बढ़ाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ आपको 3 साल वहां पर टिक करके आना। ठीक है, 3 साल तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं, नॉट फिक्स्ड द रिमेन्स एट द पोस्ट टिल द प्लेसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट प्रेजेंट? इंपॉर्टेंट दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंद कुमार साई। दोस्तों, प्रेजेंट में नंद कुमार साई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, 100% चांसेस है इस क्वेश्चंस के। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2004। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में अस्तित्व में आया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से 342 किससे संबंधित है? यानी कि आर्टिकल 330 to 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू, आना चाहिए सभी को। द राइट आंसर इज, पहले ऑप्शंस आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, की रिजर्वेशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से 342 किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर केवल इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर लेनी है। 499 का, यानी कि 499 का ये पूरा पैकेज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और मैं चैलेंज के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपकी सरकारी सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।